हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्रोलिंग में। और आज के इस वीडियो में हम अपने वोल्टास के 1.5 टन के 3 स्टार इन्वर्टर सी को 2 घंटे के लिए रन करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस पे और देखेंगे कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड, इस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के मेजरमेंट के लिए मैंने अपने इस एयर कंडीशनर को कनेक्ट कर रखा है एक मल्टीमीटर के थ्रू, जो कि MEC सेंस की तरफ से आता है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और नीचे पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, MEC सेंस का ये मल्टीमीटर बहुत ही एक्यूरेटली जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को मेजर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में आपको वॉट कंजप्शन, यानी कि जो लाइव वॉट कंजप्शन है जो कि वर्तमान में ले रहा है हमारा एयर कंडीशनर, वो यहाँ पे शो करता है। और उसके नीचे ऑरेंज कलर में आपको यूनिट कंजप्शन शो करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस वाले रीसेट वाले बटन, जो रीसेट दिया हुआ है, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा। और लॉन्ग प्रेस करके हमें इस 0.76 किलोवाट आवर यानी 0.76 यूनिट जो लिखा है उसको 00 करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास एक्यूरेट जो है इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट निकल के आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है वो 0.00 हो चुका है। तो अभी हम अपने एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद हम इसे रन करते हैं 28 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। तो फिर यहाँ पे हमने अपने AC को ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद हम इसे सेट करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सेट कर दिया इसे 28 डिग्री सेल्सियस पे। और अभी जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड शो हो रहा है। तो फ्रेंड, अभी अपने AC को ऑन देते हैं, इसके कंप्रेसर को चलने देते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ कंडीशंस के बारे में अवेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो होता है किसी भी एयर कंडीशनर का, वो बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। उनमें से सबसे बड़ा कंडीशन होता है कि इस समय मौसम, यानी कि मेरे एरिया में टेम्परेचर और मानसून मौसम कैसा है। तो इस समय मेरे एरिया में रह के बारिश हो रही है और इस समय जो टेम्परेचर आप देख ही सकते हैं कि स्क्रीन शॉट पर मैंने लगा दिया है कितना डिग्री सेल्सियस आपको मेरे एरिया में टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मेरे जो रूम टेम्परेचर था आपने देख लिया 31 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स था। इसी और बता देना चाहता हूँ कि जो रूम का डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा रूम है 10x11 का है। अगर आपका रूम 15x14 का है तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा होगा सेम डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप अपने AC को रन करोगे फिर भी। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम इसे ऑन होने देते हैं। और अभी तक कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। कंप्रेसर जब एक बार ऑन हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना शो कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों, जो एयर कंडीशनर होता है उसका कंप्रेसर लगभग 3 मिनट के बाद ऑन होता है। जब आप इंडोर ऑन करते हो उसके 3 मिनट के बाद आपको आउटडोर का कंप्रेसर ऑन होते हुए देखने को मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा कंप्रेसर अब ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो वाट कंजप्शन है वो अब इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए 213 वाट दिखा रहा है, 290, इसी तरह धीरे धीरे ये वाट कंजप्शन बढ़ता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम 2 घंटे के बाद और देखते हैं कि इस AC ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारे एयर कंडीशनर को 28 डिग्री सेल्सियस पे चलते हुए 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। और चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि 2 घंटे में 28 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर AC कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। बट उससे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि ये अभी मेरे रूम के टेम्परेचर को कितना इसने मेनटेन कर रखा है। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था 28 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसे टेस्ट करूं, तो इसलिए मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप अपने घर पे एयर कंडीशनर को कितने टेम्परेचर पे रन करते हो। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर वाले बटन को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ का जो रूम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस पे सेट है। यहाँ देखिए कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, बट आपको बीप की आवाज़ आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि इसने 28 डिग्री सेल्सियस पे मेरे रूम के टेम्परेचर को सेट कर रखा है। और अभी देखिए यहाँ पे 27 आ गया, क्योंकि थोड़ा सा कम कर देता है ये 28 पे। हम डिजायर टेम्परेचर जो होता है उससे थोड़ा सा कम करके और फिर जो है कि इन्वर्टर AC अपने कंप्रेसर के स्पीड को धीरे धीरे कम करने लगता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास शो करेगा। देखिए, तो चलिए अभी लेके चलते हैं आपको मल्टीमीटर की तरफ, दिखाते हैं इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। तो यहाँ पे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अभी वाट कंजप्शन कितना आ रहा है। तो 411412 यानी 411 412 वाट के आसपास ये लगातार कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे जो किलोवाट आवर है, यानी कि जो यूनिट इसने 2 घंटे में कंज्यूम किया है वो है 0.76 किलोवाट आवर, यानी 0.76 यूनिट। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आपके अलग अलग वीडियोस में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है सेम टेम्परेचर पे। तो यार देखो, कंडीशन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन अगर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 28 पे ये बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर गर्मी कम है तो ये मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है वो वेरी करता है। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं कॉपी पेन पे और दिखाते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस पे 3 स्टार इन्वर्टर AC ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है 1.5 टन के। ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन आपको कॉपी पेन पे करके दिखाते हैं।
तो फाइनली दोस्तों हम आ गए कॉपी पेन पे और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है एसी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। 2 घंटे के लिए हम अपने एसी को 28 डिग्री सेल्सियस पे रन करके देख रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे के लिए हमने इसे रन किया है। और अगर बात करें हम टेम्परेचर की तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं स्क्रीनशॉट में आपने देखा कि 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स 31 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स मेरे यहाँ टेम्परेचर था। यूनिट की बात करें तो 0.76 यूनिट इसने 2 घंटे चलते हुए 28 डिग्री सेल्सियस पे कंज्यूम किया है, जैसा कि आपने मल्टीमीटर में देखा। रेट जो मेरी एरिया में पर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वो 6 रुपये पर यूनिट आता है। आपके एरिया में जो भी रेट हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा एक बार। बिल की बात करें तो 2 घंटे चलाने में एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है हमें बिजली विभाग को देना पड़ेगा वो है 6 × 0.76 यानी 4.56। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपये मान लेते हैं। यानी आप 28 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए अगर अपने एसी को रन करोगे तो ये लगभग 5 रुपये का बिल आपको बिजली विभाग को देना पड़ेगा। वही अगर इसी सिनेरियो में आप 1 महीने तक अपने एसी को रन करते हो तो 30 यानी 30 दिन के हिसाब से 30 × 5 = 150 रुपीज़ यानी 5 के 15 तो 150 रुपये का आपका बिजली का बिल 1 महीने में जनरेट होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।